क्या आपने कभी सोचा है कि लिंग्विस्टिक्स से कैसे जन्म लेती हैं और कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं? लिंग्विस्टिक्सों की कहानी उतनी ही दिलचस्प हो सकती है जितनी कहानियां वो खुद बयान करती हैं। इंडिया में एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से विद्वानों को हैरान किया है। इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक्सों का जन्म कैसे हुआ? ये लिंग्विस्टिक्सें जैसे हिंदी, बांग्ला और मराठी आज लाखों लोगों द्वारा बोली जाती हैं। लेकिन ये आई कहां से? यहीं से इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी आती है। ये समझाने की कोशिश करती है कि ये लिंग्विस्टिक्सें इंडिया में कैसे बोली जाने लगी। इस थ्योरी का कहना है कि इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग कहीं और से इंडिया आकर बस गए। कुछ लोगों का मानना है कि यह संस्कृत, जो एक प्राचीन भारतीय भाषा है, और ग्रीक और लैटिन जैसी यूरोपीय लिंग्विस्टिक्सों के बीच समानता को समझाती है। इस थ्योरी को समझने का मतलब है इतिहास, आर्कियोलॉजी और जेनेटिक्स के एक ऐसे सफर पर निकलना जो बेहद ही रोमांचक है। यह लोगों, विचारों और संस्कृतियों के आवागमन की कहानी है। हाल के दशकों में एक नई थ्योरी सामने आई है जिसे स्टेपी हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी का कहना है कि इंडो आर्यन भाषा बोलने वालों के पूर्वज इंडिया तो आए थे, लेकिन इन्वेजनकारियों के रूप में नहीं, बल्कि वे पोंटिक कैस्पियन स्टेपी के चरवाहे लोग थे, जो पूर्वी यूरोप से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ एक विशाल घास का मैदान है। ये लोग कुशल घुड़सवार और चरवाहे थे। स्टेपी हाइपोथेसिस को जेनेटिक रिसर्च का सपोर्ट है। इन अध्ययनों में इंडिया और पोंटिक कैस्पियन स्टेपी की आबादी के बीच जेनेटिक संबंध पाए गए हैं। पुरातात्विक साक्ष्य भी इस थ्योरी का समर्थन करते हैं। स्टेपी हाइपोथेसिस धीरे धीरे हुए माइग्रेशन और सांस्कृतिक रूप से घुलने मिलने की एक तस्वीर पेश करती है। भाग 4, असहमति की आवाजें। कहानी पर सवाल। हालांकि स्टेपी हाइपोथेसिस को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसके आलोचक भी हैं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि जेनेटिक सबूत निर्णायक नहीं है। वे बताते हैं कि जेनेटिक रिसर्च जटिल होती है और उनकी अलग अलग तरह से व्याख्या की जा सकती है। दूसरे इस थ्योरी द्वारा प्रस्तावित समय रेखा पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि माइग्रेशन पहले हुआ होगा जितना सोचा गया था। विवाद का एक मुख्य बिंदु इंडो आर्यन और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच संबंध है, जो प्राचीन इंडिया में फली फूली एक विकसित शहरी सभ्यता थी। कुछ लोगों का मानना है कि इंडो आर्यन माइग्रेशन ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में योगदान दिया। दूसरों का तर्क है कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। भाग 5, सिंधु घाटी सभ्यता, एक रहस्यमयी पड़ोसी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक मनोरम रहस्य है। हजारों साल पहले फलते फूलते हुए इसने हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे प्रभावशाली शहरों को पीछे छोड़ दिया। फिर भी हम अभी तक उनकी लिपि को समझ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों और इंडो आर्यन के बीच संबंध अटकलों का विषय है। कुछ लोगों का प्रस्ताव है कि स्टेपी से आने वाले इंडो आर्यन का सामना सिंधु लोगों से हुआ था। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजों ने इस पहेली को और उलझा दिया है। नई खोजों से सिंधु घाटी सभ्यता और पश्चिम की संस्कृतियों के बीच संभावित संबंधों का पता चलता है। भाग 6, निष्कर्ष। खोज जारी है। इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी अपने विभिन्न रूपों में इंडिया के अतीत की एक आकर्षक झलक पेश करती है। यह पहचान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और भारतीय होने के मायने के बारे में सवाल खड़े करती है, जबकि स्टेपी हाइपोथेसिस एक सम्मोहक रूपरेखा प्रदान करता है। यह याद रखना जरूरी है कि यह अभी भी एक थ्योरी है जो आगे की रिसर्च और बहस के अधीन है। इंडिया में इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक्सों के आगमन को समझने की खोज जारी है। आर्कियोलॉजी, जेनेटिक्स और भाषा विज्ञान में नई खोजों में मानव इतिहास के इस जटिल अध्याय पर और ज्यादा प्रकाश डालने की क्षमता है।